प्रधानमंत्री की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि आज हिंदुस्तान में बहुत जोर से काम कर रही है। तमाम शिक्षा के अधिकारी जो हैं इस योजना में लगे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं शेरगढ़ कस्तूरबा विद्यालय, जहां पर बालिकाओं के आवासीय व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं। यहाँ पर पढ़ने के साथ यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकारी होती हैं। ये विद्यालय मैं इधर दिखाई दे रहा है, ये विद्यालय दिखाना चाहूंगा। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं। हर ब्लॉक में मिलेंगे, हर आपको तहसील में ये ब्लॉक ये मिलेंगे। जरा बाहर से एक मिनट इधर आइए थोड़ा सा। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से अब इनका विकास हो रहा है और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। सरकार इस योजना को और बड़ा बनाती जा रही है। अब यहाँ शेरगढ़ इस ब्लॉक में जो योजना है वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। ये जो आप निर्माण देख रहे हैं यहाँ पर, ये बालिकाओं के रहने की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पे उनका हॉस्टल बन रहा है, जो कि सरकारी हॉस्टल बनेगा। इसका टेंडर दिया गया है, बकायदा इसका ठेका निकाला गया और किसी ठेकेदार को ये ठेका दे दिया गया। ठीक पड़ोस में यहाँ पर एक बिजली घर बना हुआ है। बिजली घर के ठीक पीछे लगा हुआ ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं बन रहा है, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। इसी का एक्सटेंशन रूप है जो हम देख रहे हैं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ जहाँ पर भी दो विभागों का तालमेल होता है, वहां पर गड़बड़ियां कैसे होती हैं। बिजली घर ये बना हुआ है और ऊपर ये हाई टेंशन की तार चल रही है। नीचे निर्माण कार्य चल रहा है स्कूल बनाने का, यानी कि बालिकाओं के आवास की व्यवस्था बनाने का। सवाल ये है कि ये व्यवस्था क्यों चालू कर दी गई जब तक ये बिजली के तार नहीं हटाए गए थे। बिजली के कनेक्शन जो है वो चालू हैं, हाई वोल्टेज कनेक्शन है। इनको पहले हटाकर फिर उसके बाद नीचे निर्माण कार्य कराना चाहिए था, जो कि अभी नहीं कराया गया और निर्माण कार्य लगातार चालू है। पानी की पाइपलाइन भी चल रही है, बिजली के पोल हैं, अर्थिंग है, सारे के सारे यहाँ पे जो भी उल्टे सीधे काम किए जा सकते थे वो सारे के सारे सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पर काम करेगी क्या या नहीं करेगी हम बाद में बताएंगे। यहाँ के जेई जो है उनका नंबर हमने लिया है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों नहीं कटी है। मैं पूछ लेता हूँ एक बार। क्या नाम है जेई साहब का? कविता चौहान, जेई है यहाँ की। ये पावर हाउस दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके, और ये कनेक्शन पूरा ऊपर तक चल रहा है। मैंने फोन लगाया है जो यहाँ की जेई है उनको, और ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये हाई टेंशन की तार बिना हटे ये निर्माण कार्य क्यों चल गया। भैया कौन काम करा रहा है यहाँ पे, जरा एक बार आइए। मैडम फोन नहीं उठा रही हैं। अच्छा आपका काम चल रहा है ये बताइए, ये हाई टेंशन बराबर जा रही है, ये दीवारें भी खड़ी हो रही हैं, पानी भी चल रहा है यहाँ पर, अगर करंट आ गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सर ये तो क्या कहें, ये जो बिल्डिंग बना रही है अभी इसको लाइन को छोड़ के बना रहे हैं हम। ऊपर से तो लाइन जा रही है, ये हाँ, कनेक्शन तो जा रहा है। इसके नीचे बना सकते हो आप? नहीं इसके नीचे काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए आप। एरिया ये है, आपको एक कोना तो टच हो रहा है यहाँ, तो नीचे तो लेबर निकल रही है ना आपकी। वहां पे आपने ये दे दिया, प्लेंथ दे दिया, इसका ये कॉलम लगा दिए। बिजली विभाग से कोई बात हुई है नहीं हुई है? बिजली विभाग से हमारे साहब लोगों की बात हुई होगी, हमको तो पता नहीं इसके बारे में। आपको खाली ये कह दिया गया कि काम चालू करो, आप लोगों ने काम चालू कर दिया। जी सर। ठीक है, गलती इनकी भी नहीं है, ये साइट पे काम करा रहे हैं। गलती ठेकेदार या फिर वो अधिकारी जिन अधिकारियों ने इसकी एक समय सीमा रखी गई है, जिन अधिकारियों के कहने पर ये एक समय से शुरू किया गया, क्योंकि वही अधिकारी बाद में ये पूछेंगे कि एक समय से कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। सवाल सिर्फ इतना बड़ा है कि जब दो विभाग, दोनों सरकारी विभाग हैं, और इस काम को जब शुरू किया गया तो उससे पहले ये लाइन क्यों नहीं हटाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए मैंने यहाँ की जेई जो है उनको फोन करा, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी। शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों से भी हम पूछेंगे जिन्होंने इस जगह को सेट किया है, इस जगह पर ये निर्माण कार्य चलेगा। जगह कोई और भी हो सकती थी, अगर कोई जगह नहीं थी, यही जगह बनानी थी तो फिर पहले लाइट के कनेक्शन को हटाना था, उसके बाद ये निर्माण कार्य करना चाहिए था। अब ऐसी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं जब बड़े ठेकेदार काम कराते हैं। कभी पानी की टंकी गिर जाती है, कभी पुल गिर जाते हैं, कभी कोई करंट की चपेट में आ जाता है और ये लेबर जो है बेमौत लेबर वाले मारे जाते हैं। इनकी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि इन्हें आदेश हुआ और उस आदेश का इन्हें पालन करना है, और पालन के तहत यहाँ पर काम को समय से चालू करना था। लेकिन क्या उन अधिकारियों की कोई ड्यूटी नहीं थी जिन्हें ये टाइम से
लाइन काटनी थी, डिस्कनेक्ट करनी थी। लाइन के डिस्कनेक्शन का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। शायद ये काम हो सकता है हमारे अंदाजे से 1 या 2 दिन का काम रहा होगा, लेकिन पिछले 20 से 25 दिन हो गए इस काम को चलते हुए, अभी तक लाइट नहीं काटी गई है। मुआयना करने वाले अधिकारियों ने भी क्या इस बात को ध्यान में नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर अधिकारी इतने लापरवाह होंगे तो फिर सिस्टम से आप क्या उम्मीद कर पाएंगे, ये भी हम बताएंगे। और शिक्षा विभाग के उन बड़े अधिकारियों से भी पूछेंगे जिन्होंने टेंडर डाले हैं, डलवाए हैं, और वो अधिकारी जो इसकी देखरेख कर रहे हैं। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।